Assalamualaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the technique that is called as the electrophoresis. Electrophoresis जो है वो टेक्निक्स है जो सेपरेट करती है चार्ज मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और ये जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसके अंदर ये काम का हो रहा होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसके ऊपर जो है वो हम डीएनए जो है वो उसको मतलब चेक करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह के लिए जो है वो ये यूटिलाइज़ किया जाता है। या ये कह लीजिए कि जो क्राइम सीन्स के अंदर जो हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं, हेयर्स, डीएनए और जो भी है उन सबको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को। ज़्यादातर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन सैंपल्स वगैरह को जो है वो सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक को यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है बेटा कि इसके अंदर जो है वो इस तरीके से एक स्लाइड होती है, उसको जो है वो बफ़र सॉल्यूशंस के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर डिप भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बफ़र। और यहाँ पे एक जेल होता है, एगरोज जेल भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक जेल का भी नाम लिखा हुआ है, ये है एक्रेलाइल अमाइड। ठीक है, एक्राइल अमाइड जो है वो जेल जो होता है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। ये जेल जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, सेमी परमेबल इन नेचर होता है कि ये मॉलिक्यूल्स को जो है वो मूव करवा सकता है। और ये जो है वो इलेक्ट्रिक जेल के ही अक्रॉस जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता क्या है, दिस टेक्निक इज़ फेमिलियर विद द नेम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से फेमिलियर है। और इसके अंदर क्या होता है कि चार्ज मॉलिक्यूल्स डिफरेंट साइज़ के जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम मतलब डिफरेंट पोल्स आप कह सकते हैं, या डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये मूव कर रहे होते हैं। और मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हो रही होती है ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रही है, यानी कि ये एक पावर सप्लाई के साथ जो है वो हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये एनोड और ये कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसके स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम डीएनए को पास करेंगे। अब हमें देखना है कि ये सेम बंदे का डीएनए का है या ये कह लीजिए कि ये जेनेटिकली सेम है। तो वो क्या होगा, उसके वो यहाँ पे बैंड्स, जब हम करंट पास करेंगे तो यहाँ बैंड्स क्रिएट होंगे। अगर यहाँ पे हमने एक बंदे का डीएनए लगाया, यहाँ पे दूसरे बंदे का डीएनए लगाया, अब अगर सेम बैंड्स का एक ही बंदे का अगर होगा वो डीएनए, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि बैंड सेम्स आ जाएंगे, सेम साइज़ के अगर बैंड्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे तो वो हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर सेम इंसान का है या डिफरेंट का है। तो ये जेल जो है वो कंसिस्ट करता है परमेबल मैट्रिक्स के ऊपर, लाइक सीव की तरीके से बीच में पोर्स होंगे, सीव की तरीके से थ्रू विच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। और ये जो जेल है वो सस्पेंड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है उसको दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, कैथोड और एनोड ये जो है उनके दरमियान में रखा जाता है। एंड एट वन एंड द जेल हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अनदर एंड द जेल हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है वो उसको कहा जाता है माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दे माइग्रेट टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव। और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट मोर क्विकली, यानी कि स्मॉलर बैंड्स जल्दी जल्दी से नीचे सेटल्ड होना शुरू हो जाएंगे पोर्स के थ्रू और जेल के थ्रू। एंड यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से ऊपर रहेंगे, यानी कि स्मॉलर जल्दी जो है वो पास आउट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड एंड वी कैन डिस्टिंग्विश द डीएनए पार्टिकल्स और द आरएनए पार्टिकल्स और द प्रोटीन पार्टिकल्स। और इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास होती है। दूसरी हमारे पास होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एज अ नेम इंडिकेट कि हमें स्पेक्ट्रम लाइट आएगी, यानी कि ये जो होता है फोटोमीटर ये एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट जो है वो सर्टेन रेंज की होती है, सर्टेन वेवलेंथ की होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम के जैसे 7 कलर्स होते हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, वी कैन रिकग्नाइज द कंपाउंड फ्रॉम दिस रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम इससे कंपाउंड को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस रेंज के एब्जॉर्प्शन
किस कलर की रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक ख़ास सब्सटेंस के थ्रू लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो ये मेथड है और टेक्निक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, यहाँ से आप बीम ऑफ लाइट को पास आउट करते हो थ्रू द सैम्पल, यहाँ से आप सैम्पल डालोगे, बीम ऑफ लाइट जो है वो पास आउट होगी, इसमें से ये एब्जॉर्ब करेगी सैम्पल सॉल्यूशन में से, लाइट जब ट्रांसमिट होगी डिफरेंट वेवलेंथ की, और ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगी वेवलेंथ की, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो क्या करेगा, नोट डाउन करेगा, और फिर इसके ऊपर बता देता है कि भाई इसके अंदर ग्रीन कलर की ज़्यादा है या रेड कलर की रेंज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियल ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए को भी ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे. In next class we will discuss the microscopy. Hope you like it. If you like it, kindly subscribe my channel. Thank you.